वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड विद शाह। आज हम लोग डीएफए की एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डीएफए के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको सारी एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इससे पहले भी कई वीडियोस हम लोगों ने बनाई है डीएफए की एग्जांपल की, और आज एक और एग्जांपल हम लोग समझने जा रहे हैं जो कि है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए। सबसे पहले मैंने ये एक सेंटेंस इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पता चले, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर देन उसके बाद हम लोग डीएफए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट डीएफए दैट एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग दैट कैन स्टार्ट विद ए। हम लोगों ने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जो कि स्टार्ट विद ए होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं स्टार्ट विद ए होना चाहिए। हम लोग ए ले लेते हैं स्टार्ट में, ए प्लस बी लूप। स्टार्ट विद ए, एक ए लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ भी आ जाए। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट विद ए होनी चाहिए। ये नहीं कहा गया कि आपका एंड किस पे होना चाहिए, हमें सिर्फ ये बताया गया, हमारी कंडीशन ये है कि स्टार्ट विद ए होना चाहिए। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर दिस सेंटेंस। अगर हम लोग देखें ए प्लस बी स्टेरिक, यहाँ से अगर हम लोग वर्ड डिराइव करें तो देखें ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग एक दफ़ा रूप को चलाते हैं और हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं ए, तो हमारे पास ए आएगा। दो दफ़ा चलाते हैं और यहाँ से चूज़ करते हैं बी, तो हमारे पास बी। देखें स्टार्ट विथ हमेशा ए ही होगा हमारे पास, ये नहीं कि हमारा स्टार्ट विथ बी होगा, नहीं, हमेशा ए ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया, अब हम इसके बाद डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्ट स्टेट बनाते हैं। स्टार्ट स्टेट को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो मेथड थे, मैंने आपको सिखाए थे। हम लोग जो चूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो ये है माइनस वाला। ट्रांजिशन नंबर जो है वो हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद एक ट्रांजिशन हम लोग लेके गए, मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे जिस भी अल्फ़ाबेट पे हमारे पास नहीं होगा लूप, तो हम लोग वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए पे नहीं है, तो हम लोग ए लेके गए, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ड्रॉ की ट्रांजिशन, जिसको स्टेट ड्रॉ की, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया 2, और इसको हम लोगों ने प्लस मतलब फाइनल स्टेट कह दिया। ये हमारे पास बन गया एक डीएफए का थोड़ा सा हिस्सा। देखें -1 हम लोगों ने एक स्टार्ट स्टेट ली, ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन आ गई जिसको हम लोगों ने ए का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने लूप को कैसे हैंडल करना है, हम लोगों ने अब लूप को हैंडल करना है। तो लूप हम लोग फाइनल स्टेट पे लगा देते हैं, ए पूरा डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, अभी इसकी ट्रांजिशन मिसिंग है। -1 ए स्टार्ट विद ए हो गया, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया। देखें यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि स्टार्ट विद ए होना चाहिए, उसके बाद ए आ जाए, बी आ जाए। इसमें अगर हम लोग इसको लूप को इसको चला के देखें, कंस्ट्रक्ट इस डीएफए को हम लोग अगर रन करें इस मशीन को, तो देखें सबसे पहले हम लोग के पास ए आएगा, उसके बाद लूप चलाई ए आया, या दूसरी दफ़ा लूप चलाई तो हमारे पास बी आया, फिर लूप चलाई हमारे पास ए आया। स्टार्ट विद ए हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने डीएफए के रूल्स में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन मिस नहीं होनी चाहिए, और इसमें हमारे पास एक ट्रांजिशन मिस है, जो कि ये है कि अगर स्टार्ट विद बी हो, अगर स्टार्ट में बी आ जाए तो वो हमारे पास रिजेक्ट स्टेट में चली जाए। लेते हैं कंप्लीट डीएफए बन चुका है, और ये हमारी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। अगर हम लोग अब इससे रन करें तो ए आ गया, उसके बाद हम लोग अगर इनमें से कोई बी चूज़ करते हैं, बी को रन करते हैं, बी आया, फिर ए करते हैं, लेकिन स्टार्ट विद ये हमेशा ए हो रहा है। अगर तो बी आ भी जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक और ट्रांजिशन ली है, जिसको हम लोगों ने बोल दिया अगर बी आ भी जाए तो वो हमारे पास चला जाए रिजेक्ट स्टेट में, वो एक्सेप्ट ना हो। फाइनल स्टेट में जब तक नहीं जाएगा तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा, तो हम लोगों ने एक और स्टेट बनाई जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट स्टेट का नाम दे दिया। और अगर बी स्टार्ट में आ भी जाए तो वो हमारे पास किस में चला जाए, रिजेक्ट स्टेट में। ये तब तक हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक ये हमारे पास फाइनल स्टेट में, अगर यहीं पे हम लोग फाइनल स्टेट में ले जाते तब ये एक्सेप्ट होता। ये रिजेक्ट स्टेट में हम लोग ले गए हैं, तो अब अगर बी स्टार्ट में आ गया तो ये हमारे पास रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। ये हमारा डीएफए है फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।